हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कहानी में आप सबका स्वागत है। ये कहानी है रिया की, जो एक छोटे से गांव में अपने दादाजी के साथ रहती थी। रिया के पास दो कुत्ते थे, रामू और टॉमी, जो हमेशा उसके साथ खेला करते थे। बचपन से रिया इनके साथ ही पली बड़ी थी। दादाजी जो खाते, रिया को भी खिलाते और इन दोनों को भी। टॉमी और रामू रिया के साथ हमेशा मस्ती करते रहते थे और ये लोग दादाजी की भी मदद किया करते थे। दादाजी इनको हमेशा अपने काम पे लेके जाया करते थे, जहाँ वो काम करते थे। और रिया को भी दादाजी की मदद करना बहुत पसंद था। खाली समय में रिया और टॉमी गांव के बच्चों के साथ मस्ती करते थे। बच्चों को भी टॉमी और रामू के साथ खेलना बहुत पसंद था। जब भी रिया उनके साथ खेलती रहती थी, दौड़ के बच्चे उनके पास आ जाते थे और उनके साथ खेलने लगते थे। रिया को भी ये देख के बहुत अच्छा लगता था। रिया टॉमी हमेशा खेत खलियान और तालाब के पास जाया करते थे। एक दिन की बात है, रिया टॉमी और रामू के साथ खेल रही थी। गाँव के बच्चे उसके साथ आके खेलने लगे, पर टॉमी जो था थोड़ी सी शरारत कर रहा था, तो रिया को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। रिया ने उस टॉमी को डांट लगा रही थी। बच्चे भी ये देख के बहुत खिलखिला रहे थे, पर रिया को ये बहुत बुरी लगी। दादाजी प्यार से रिया को बैठा के उसे समझाते हैं और दादाजी की बात रिया हमेशा मानती थी। एक दिन की बात है, दादाजी घर वापस जल्दी नहीं आए थे। रिया सबके घरों में जाके दादाजी को पूछ रही थी, पर दादाजी कहीं नहीं मिले। फिर रिया, टॉमी और रामू तीनों भी जंगल की ओर चले गए ताकि वो दादाजी को ढूंढते ढूंढते रिया एक पेड़ के पास पहुंची, जहां दादाजी जख्मी हाल में मिले और बगल में पानी बह रहा था। रिया ने मदद के लिए फिर से जंगल की तरफ भागना शुरू किया। अपने गांव की तरफ जाते जाते वो चिल्ला रही थी ताकि कोई उसे मदद कर सके। उसके साथ साथ टॉमी भी उसका पूरा मदद कर रहा था। वो घर घर जाके सबको बुला रहा था। टॉमी की भूखती हुई आवाज़ सुन के गाँव वाले बाहर निकले और देखा कि रिया रो रही थी। फिर गाँव वाले भी रिया के साथ साथ जंगल पहुँचे और दादाजी को देखा कि वो नदी की तालाब में जो थे वो डूब रहे थे। फिर रिया और गांव वाले मिलके दादाजी को बाहर निकालते हैं और दादाजी की जान बच जाती है। रिया टॉमी और रामू को अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि उन्होंने भी उसकी बहुत मदद की थी। दादाजी अब बहुत ही अच्छे हो चुके थे। फिर रिया गांव आकर अच्छे से उनके साथ खेलती है, अपना समय व्यतीत करती है और ये कहानी ये बताती है कि कुत्ते जो है कितने वफ़ादार होते हैं। दादाजी इन दोनों के साथ अपना समय व्यतीत करते करते कब ये लोग बड़े हो गए उनको पता ही नहीं चला। रिया अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी शादी की बातें चलने लगी थी। गांव में बहुत लोग उसकी शादी के रिश्ते लेकर आ रहे थे और ऐसा ही एक रिश्ता आया था। रिया बोलती है अपने दादाजी से, दादाजी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। दादाजी रिया को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर रिया जो है कहती है, नहीं दादाजी, मैं आपको और टॉमी और रामू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। पर गांव वाले उसके रिश्ते की बात दादाजी से करके और सभी लोग वहाँ पे चले आते हैं। फिर रिया भी उनकी बातों को सुन के हाँ कर देती है, पर हाँ करने के बाद से दादाजी की तबीयत ख़राब हो जाती है और रिया बोलती है मैं शादी नहीं करूँगी। पर कुछ दिनों के बाद दादाजी की तबीयत जो है ठीक हो जाती है और रिया शादी के लिए मान जाती है। शादी की तैयारियां शुरू होने लगती है। दादाजी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि रिया भी शादी के लिए मान गई है। अगले दिन दादाजी और रिया अच्छे से बातें करते रहते हैं, क्योंकि ये रिया का लास्ट दिन था। फिर अगले दिन की बात होती है, रिया लाल जोड़े में अपनी शादी के मंडप में पहुंचती है, जहाँ पे टॉमी उसका मुंह में कपड़ा दबा के उसके पीछे पीछे आता रहता है और सब लोग गांव के देख के ये सब खुश होते रहते हैं। रिया बहुत खुश होती है इस सब को देख के। फिर गांव वाले भी रिया का उत्साह बढ़ाते हैं और रिया को देखते ही रह जाते हैं। सभी लोग खुशी से रिया की शादी में शामिल होते हैं। उसका दूल्हा भी आ जाता है और रिया ये सब देख के बहुत ही खुश हो जाती है। रिया का दूल्हा रिया से मिलके बहुत खुश होता है और आगे जो है उनकी शादी के कार्यक्रम चलने लगते हैं। रिया और उसका दूल्हा एक दूसरे के साथ
नाचने लगते हैं। संगीत का माहौल चल रहा था, दूल्हा उसके साथ बहुत खुश था, रिया भी बहुत खुश थी और इस बीच में डांस वगैरह भी होता है। फिर दादाजी जो हैं सामने से आते हैं। उस समय ये सब देख के रिया का दूल्हा कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे दोनों कुत्ते दोनों को भी साथ ले जाऊंगा।